हमारे एक और हैं, पुलिस विभाग के आईजी हैं, बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं। नाम मर्यादा के कारण हम उनका नहीं ले रहे हैं, ना उनका लिया ना इनका लिया। तो ट्रेनिंग में उनको लंदन जाना पड़ा। बोले महाराज जी 4 महीने वहाँ रहना पड़ेगा हमको, सरकारी यात्रा है हमारी, इसी में हमारे नवरात्रे आ जाएंगे, तो अब कैसे होगा अपना पूरा नियम। मैंने कहा आप में दृढ़ता आप रखना। तो वहाँ गए, वहाँ तो 1-2 अधिकारी थोड़ी होते, पूरा समूह होता है और मेस में ही सबको खाने की व्यवस्था होती है, जो भोजनालय होता है। तो इन्होंने मेस में भोजन नहीं किया, कुछ नहीं खाया, कोई एप्लीकेशन भी नहीं लिखा कि हमको, अपने साथ कुछ सूखा रूखा ले गए थे, उसी को खा कर। जब उनको पता चला कि ये व्यक्ति कुछ नहीं खाते मेस का बना हुआ, तो मेस वालों ने ही उनको सुंदर फल की और जूस की व्यवस्था कर दी। बोले एकदम अलग ताजा, अलग धोकर, अलग अमनिया करके, सुधार करके आप अपने भगवान को भोग लगाओ, आपने प्रेम से पाओ। तो वो कहते वो 4 महीने में हमारी तो तमाम तरह की तकलीफें थी, सब खत्म हो गई, क्योंकि 4 महीने बढ़िया एक तरह से बिना योगा के योगा हो गया, बिना पतंजलि गए शरीर हल्का हो गया, बढ़िया हो गया, सब काम अच्छा हो गया और नियम का नियम निर्वाह हो गया। एक बिटिया विदेश पढ़ने के लिए गई, उसके पिता माता मलुक पीठ से जुड़े हुए हैं, अब तो उसका विवाह भी हो गया बच्ची का। तो बड़ी भक्त, लेकिन पढ़ने में बहुत योग्य। बोले वहाँ पढ़ाने का मन है, माता पिता का मन था। हमने कहा ठीक है, कैसे करोगी। वो बच्ची वहाँ 2-4 दिन तक भूखी रह गई हॉस्टल में। तो मेस वाले को इतनी दया आई, उसने शुद्ध शाकाहार भोजन को अलग से बनाकर खिलाने की व्यवस्था कर दी उसको, और वहां सारे नियम का निर्वाह हो गया। हमारे कहने का आशय ये है कि हमारे अपने में निष्ठा में कमी है और हम दोष दूसरे को देते हैं। क्या करें, आजकल तो समय ऐसा है, यूं है त्यों है, बिना प्याज के नहीं चल सकता, बिना लहसुन के नहीं चल सकता। अरे लोगों के बीच में तो बैठ के खाना पीना पड़ता ही है। अरे कोई तुम्हारा गला दबा के पिला रहा है कि खिला रहा है भाई। और भी बहुत से ऐसे लोग हैं। हमारे एक पथमेड़ा के समर्पित भक्त हैं, हमारे बहुत प्रेमी हैं, उनके परिवार के सब लोग अपने ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं। इस समय प्रधानमंत्री के प्रधान सुरक्षा अधिकारी हैं वो, उनके नीचे आईजी काम करते हैं। प्रधानमंत्री की देश विदेश में संपूर्ण सुरक्षा उनके अधीन है। मंत्री के इस गौ सेवा में और भजन में लगे हुए हैं। और भी बहुत से ऐसे लोग हैं। हमारे एक पथमेड़ा के समर्पित भक्त हैं, हमारे बहुत प्रेमी हैं, उनके परिवार के सब लोग अपने ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं। इस समय प्रधानमंत्री के प्रधान सुरक्षा अधिकारी हैं वो, उनके नीचे आईजी काम करते हैं। प्रधानमंत्री की देश विदेश में संपूर्ण सुरक्षा उनके अधीन है। दोनों समय संध्योपासन करते हैं, 1 सहस्त्र गायत्री का नित्य जप करते हैं। ऐसा ब्राह्मण खोजने से मुश्किल को मिलेगा। उनके पुत्र भी ऐसे ही दोनों समय की संध्या करने वाले, गायत्री जपने वाले, घर में पूर्ण वैदिक धर्म का पालन होता है। और ईमानदार इतने हैं कि इतनी बड़ी आयु तक नौकरी करते हो गया उनको, अब तक वे अपना घर नहीं बना पाए। क्यों? जो पैसा आता है सरकारी तनख्वाह का, उसका 10अंश तो वे गौ सेवा कर देते हैं। अब बचा कितना, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अपना खर्च, उसी में सब जैसी आराम हो जाता है। हाँ, किसी के कर्जदार नहीं है, लेकिन सब उसी में लग जाता है। लग जाए तो लग जाए, लेकिन उनकी संपत्ति क्या है? उनके पुत्र इतने संस्कारवान हैं, इतने अच्छे पढ़े लिखे हैं कि आगे चलकर यही गृहस्थाश्रम की संपत्ति। उनको तो दुनिया में कहां कहीं नहीं जाना पड़ता है, लेकिन वे पूर्ण गोव्रती है। लंबे समय तक विदेश के प्रवास में रहकर भी फल खाकर जूस पीकर अपना गुजारा कर लेते हैं।
पर किसी होटल में भोजन करें ये नहीं है। अब बड़ी अच्छी अच्छी बात सुनाते हैं। अभी उन्होंने बताई एक बात हमको, बोले लंदन में गए थे, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, तो सारा मुआयना करना पड़ता ना सुरक्षा का। तो जिस होटल में व्यवस्था थी रुकने की, उसके मालिक ब्राह्मण थे, वो भारतीय थे। उनको पता चला कि ये शर्मा जी बड़े पवित्र ब्राह्मण हैं, तो उन्होंने कहा कि आप भोजन नहीं करते हैं? बोले हाँ, हमारा कुछ नियम ही ऐसा है, फल वगैरह हम ले लेते हैं, भोजन नहीं करते। उन्होंने कहा हम लोग बनारस के रहने वाले तिवारी ब्राह्मण हैं, हमारे बाबा दादा यहाँ आ गए थे और हम लोग काम करते हैं, हम लोग शुद्ध सात्विक ब्राह्मण हैं, हमारे घर में प्याज लहसुन भी कभी नहीं आता, और ये होटल तो हमारा व्यवसाय है, तो ये व्यवसाय तो करते हैं हम, आप मेरे घर में चलकर भोजन करें। हमारे घर में आज तक कभी प्याज लहसुन नहीं आया, घर में भगवान विराजमान है, ठाकुर जी की सेवा है। वो कहते नहीं माने, आग्रह पूर्वक हमको ले गए, अपने घर में भोजन कराया।